बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैंने जहाँ से लेक्चर ऑफ किया था, मतलब छोड़ा था, वहीं से इसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं ढूंढ रहा था मुझे कोई 6 फेसेस वाली चीज़ मिले। तो एंड पे मुझे ये क्यूब तो नहीं है लेकिन फेसेस इसके 6 हैं। ये माचिस मुझे मिली है। अब ये देखो, एक फेज इधर, इसको एक फेज हो गया ये वाला। अच्छा, बिल्कुल बैक साइड पे ये देखो, ये जो दूसरी साइड माचिस की ये वाली फेज है, ये दो हो गए ना। एक ऊपर वाला फेज हो गया, एक ये इसके नीचे वाला, 4 हो गए। और ये देखो, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। फिर मैं यहाँ रखता हूँ, ये देखो, ये होगी ना। ये देखो, एक ये सामने वाला फेज, एक इसके बैक साइड वाला, ये दो हो गए। एक देखो इधर वाला फेज, एक इधर वाला फेज, 4 हो गए। एक इसके नीचे वाला, एक इसके ऊपर वाला। बिल्कुल इसी तरीके से वहां समझो कि पहले मैंने ये फेज लिया, इसको मैंने S1 कहा, और उसके बाद मैंने इसको S2 कह दिया, इस फेज को। तो ये S1 था, ये देखो, इसको मैंने S1 कहा, ये मेरा S2 हो गया। तो S1 और S2 हमने निकाल लिए। ये देखो, ये वाले ऐसे समझो, ये S1 और ये S1 हो गया, ये वाला फेज, और ये मेरा S2 हो गया, ये वाला फेज। ये देखो, ये देखो, ये S2, ये मेरा S1, ये वाला फेज, ये S1, इधर वाला S2। अब ये नीचे वाला जो फेज है और ये ऊपर वाला जो फेज है, इसको मैं S3 कह देता हूँ, इसको मैं S4 कह देता हूँ। इन दोनों को मैं इकट्ठा कर देता हूँ उधर। तो S3 और S4 फॉर S3, ये देखें, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो S3 E डॉट DA3 ये बराबर होगा E DA3 cos ऑफ थीटा। क्योंकि ये फेज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो वो ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन E की है। तो वेक्टर एरिया इस सरफेस के ऊपर, ये देखो, ये वाली जो सरफेस है, तो वेक्टर एरिया की ये डायरेक्शन होगी ना, और इधर वेक्टर एरिया डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों में ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री बना रहा है पुत्र। तो यहाँ ये जो एंगल है, ये वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन बनेगी, ये DA3 हो गया, ये आपकी ई हो गई। तो एंगल कितना बन गया, 90। सेम S4 पे देखो, ये आपका वेक्टर एरिया DA4 हो गया, ये आपकी ई होगी, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा पुत्र। तो S3 के लिए देखो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे पास cos 90 0, तो ये क्या हो गई, 0। सिमिलरली S4 भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी 0 हो जाएगी। अब S5 और S6 पे देखते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, फॉर S5 यानी E DA5 cos ऑफ थीटा, ये जो होगा ये कितना हो जाएगा बताएं। तो ये देखो, अब ये सरफेस देखो, अब ये बाहर की सरफेस और ये पीछे की सरफेस, अब इन दोनों की बात करूं होता है। तो ये देखो, बाहर की सरफेस ई उधर जा रही है, एरिया इधर है। ये देखो, एरिया इधर, एरिया वेक्टर इधर, ई उधर, तो एंगल कितना मान गया, 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से इसकी बैक साइड पे भी देखोगे तो एरिया वेक्टर, जैसे ये बोर्ड है आपके पास, क्योंकि यही सामने वाली डायरेक्शन में, तो ई की डायरेक्शन ये बोर्ड समझो, वाइट उधर है, राइट है। तो वेक्टर एरिया ए ये मैंने डाल दिया, तो कितना एंगल बन रहा है इनके दरमियान, 90 डिग्री बोर्ड के साथ बना रही है। तो और E6 इसके उलट साइड अगर बोर्ड के देखोगे तो इस तरीके से वेक्टर एरिया ये अंदर की तरफ होगा, ई उधर होगी, तो वो भी 90 डिग्री बनाएंगे। तो फॉर S5 एंड S6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें पता है कि आपकी वहां वैल्यू EA ये भी 0, और आपका E इंटू DA6 ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये दोनों 0 हो गए, ये दोनों 5 6 भी 0, आपका 3 भी 0, 4 भी 0। आपका 1 और 2 देखो, एक EL स्क्वायर है और एक E माइनस E L स्क्वायर है। तो अब मैं अगर इन सबको इकट्ठा करता हूं, तो अब मैं अगर इनकी वैल्यूज पुट करूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसमें से कितना पास कर रहा है, अब मैं उसकी बात करूं,
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो ये था ई डॉट डी ए, ये जो हमने कहा ये कितना है, पहली सरफेस ई एल स्क्वायर, दूसरी सरफेस माइनस ई एल स्क्वायर, तीसरी सरफेस, चौथी सरफेस, पांचवी सरफेस, छठी सरफेस। ठीक हो गया। तो ये देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस। तो आपके पास आंसर क्या बच गया, आपके पास ये दोनों कैंसिल हुए तो जीरो बच गया, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ये देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दोनों कट गए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आपके पास, 1 2 3 4 रह गए, तो जीरो क्या होते हैं, जीरो ही है। तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये जो है फाई ई, जिसको हमने कहा, तो फाई ई जिसको आपने कहा कि ये ई डॉट डी ए जो है ये क्या हो गया, ये आपके पास जीरो हो गया होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास एक क्यूब है तो क्यूब में आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा पुत्र। वो हमने इलादा देखो उसके पैचेस करके उसको डिवाइड कर दिया, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए क्लोज्ड सरफेस in the shape of a cube placed in a uniform electric field have zero electric flux. Therefore, a closed surface, therefore, a closed surface in the shape of a cube, in the shape of a cube placed in a uniform electric field has zero इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक हो गया मित्रों। तो ये आपको एग्जांपल बता दी कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से फाइंड करना है। बाद बुक्स में ई डॉट डी एस भी होता है, यानी ई डी एस कॉस थीटा भी लिखा होता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। डी एस का मतलब ये होगा कि वो सरफेस का एरिया हो, तो वो होगा एरिया ही, लेकिन वो सरफेस का जो भी एरिया होगा तो आपने करना वही है जो मैंने इधर डी ए कहा है उत्तर। तो ये हो गया आपका सिंपल सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालते हो। मैंने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात नहीं की, किसी गाउस लॉ की बात नहीं की, जस्ट बस आपको बताया कि आप अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरीके से फाइंड करते हो। तो ये उत्तर आपका रिमेनिंग जो पार्ट था अब आपका हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह मैं बात करूंगा गाउस लॉ की, वो बिल्कुल अलग करके वो टॉपिक बनाऊंगा। यहाँ तक अगर किसी बेटे बेटी का कोई कंफ्यूजन हो तो पुत्र वो जरूर पूछे। ठीक है पुत्र, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पुत्र।